हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर, जिस पर इंडिया की गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब से जुड़ी हुई हर छोटी बड़ी न्यूज को आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। और आप लोगों के लिए ही हमने इंडिया जीके की प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें आपको भारत के इतिहास, संस्कृति, भूगोल, प्रसिद्ध व्यक्तित्व, प्रमुख घटनाएं और भारत से जुड़ी विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस प्लेलिस्ट में हम भारतीय सामान्य ज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को संक्षिप्त रूप में पढ़ेंगे, जो एसएससी, रेलवे या कोई भी स्टेट के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी साबित होंगे। यह वीडियो सीरीज सभी कैंडिडेट जो कि कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यहाँ आपको भारत के प्रमुख स्थल, ऐतिहासिक घटनाएं और अन्य ज्ञानवर्धक तथ्यों के बारे में भी जानकारी मिलेगी। हमारी कोशिश है कि भारत के सामान्य ज्ञान से जुड़ी जानकारी को बहुत आसान तरीके से आप लोगों तक पहुंचाई जाए, ताकि किसी भी कैंडिडेट को अपने एग्जाम को क्रैक करने के लिए जिस नॉलेज की जरूरत होती है उसको मिल सके। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी ही वीडियो को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हमारे इंडिया जीके की प्लेलिस्ट के पार्ट नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? ऑप्शन नंबर ए महाराणा प्रताप, ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर सी भरत चक्रवर्ती, ऑप्शन नंबर डी अशोका मौर्य। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी भरत चक्रवर्ती। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन भारतीय राजा भरत से है। राजा भरत, जो महाभारत के अनुसार दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र थे, एक महान और प्रतापी शासक थे। उनके शासनकाल में भारतवर्ष का विस्तार हुआ और उन्होंने धर्म, न्याय और वीरता का आदर्श स्थापित किया। उनके नाम पर ही पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को भारत कहा जाने लगा। राजा भरत की वीरता और राज्य के प्रति समर्पण के कारण उनका नाम भारतीय इतिहास में अमर है, और उनकी विरासत आज भी हमारे देश के नाम में जीवित है। प्रश्न नंबर 2, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? ऑप्शन नंबर ए मुंबई, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी मद्रास। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर मुंबई है, जो महाराष्ट्र की राजधानी है। यह जनसंख्या के आधार पर देश का सबसे घनी आबादी वाला शहर है, जिसकी आबादी लगभग 2 करोड़ से अधिक है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी मानी जाती है, क्योंकि यहाँ कई बड़े उद्योग, कंपनियां और शेयर बाजार यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्थित है। यह शहर बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का केंद्र है। मुंबई एक प्रमुख बंदरगाह शहर है और व्यापार, रोजगार और मनोरंजन का बड़ा केंद्र है। विविध संस्कृति, तेज जीवन शैली और अवसरों की भरमार के कारण इसे सपनों का शहर भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 3, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी राजस्थान। भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में प्रथम स्थान पर है। इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी कहा जाता है। यह राज्य थार मरुस्थल, ऐतिहासिक किलों, महलों और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के प्रमुख शहरों में जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और अजमेर शामिल है। राजस्थान की सीमाएं पाकिस्तान से भी लगती हैं। यह राज्य पर्यटन, हस्तशिल्प और परंपरागत कला के लिए माना जाता है। यहाँ की विविध संस्कृति और रंग बिरंगे त्योहार इसे और भी खास बनाते हैं। प्रश्न नंबर 4, भारत में कुल कितने राज्य हैं? ऑप्शन नंबर ए 28, ऑप्शन नंबर बी 29, ऑप्शन नंबर सी 36, ऑप्शन नंबर डी 15। दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 28। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। प्रत्येक राज्य की अपनी सरकार होती है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत का संविधान इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से अधिकार प्रदान करता है। प्रत्येक राज्य की अपनी भाषा, संस्कृति और परंपराएं होती हैं,
जो भारत की विविधता को दर्शाती है। राज्यों की यह संरचना प्रशासनिक कार्यों को बेहतर बनाने और नागरिकों को स्थानीय स्तर पर सुविधाएं देने के लिए बनाई गई है। यह संघीय व्यवस्था भारत को एक मजबूत राष्ट्र बनाती है। प्रश्न नंबर 5, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए गंडकी, ऑप्शन नंबर बी कोसी, ऑप्शन नंबर सी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर डी गंगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। गंगा का उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से होता है, जहां इसे भागीरथी कहा जाता है। यह नदी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे कई राज्यों से होकर बहती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा न केवल एक नदी है, बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। इसे पवित्र माना जाता है और लाखों लोग इसके तट पर स्नान और पूजा करते हैं। यह नदी कृषि और जल आपूर्ति का मुख्य स्रोत है। प्रश्न नंबर 6, भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन नंबर बी गोमती, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी चंबल। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रह्मपुत्र। भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। यह नदी असम में प्रवेश करने के बाद अपनी विशालता के लिए जानी जाती है, जहां इसकी चौड़ाई कुछ स्थानों पर 10 किलोमीटर से अधिक हो जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील के पास होता है, जहां इसे यारलुंग त्सापो कहा जाता है। यह नदी अरुणाचल प्रदेश से भारत में प्रवेश करती है और असम से होकर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी अपने तेज बहाव, गाद वहन क्षमता और बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। यह नदी भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र की जीवन रेखा मानी जाती है। प्रश्न नंबर 7, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? ऑप्शन नंबर ए चार मीनार, ऑप्शन नंबर बी कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर सी झूलती हुई मीनार, ऑप्शन नंबर डी शहीद मीनार। दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है कुतुब मीनार। भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार है, जो दिल्ली में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 73 मीटर यानी कि 240 फीट है और यह 5 मंजिलों में बनी हुई है। इसका निर्माण कार्य 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और बाद में इसे इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने पूरा किया। कुतुब मीनार लाल और बलुआ पत्थरों से बनी हुई है और इसमें कुरान की आयतें खुदी हुई हैं। यह मीनार भारतीय इस्लामी वास्तुकला का एक शानदार उदाहरण है। कुतुब मीनार यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है और हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। प्रश्न नंबर 8, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा बांध, ऑप्शन नंबर बी इंदिरा सागर बांध, ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध, ऑप्शन नंबर डी नागार्जुन सागर बांध। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा राज्य के माही नदी, जिसको वास्तव में महानदी पर स्थित है। यह बांध लगभग 25.8 किलोमीटर लंबा है, जो इसे दुनिया के सबसे लंबे मिट्टी से बने बांधों में से एक बनाता है। इसका निर्माण 1948 में शुरू हुआ और 1957 में पूरा हुआ। हीराकुंड बांध का मुख्य उद्देश्य बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन है। यह बांध उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है और राज्य की कृषि बिजली आपूर्ति में अहम भूमिका निभाता है। यहाँ एक सुंदर जलाशय और पर्यटन स्थल भी विकसित किया गया है। प्रश्न नंबर 9, भारत की सबसे लंबी सुरंग है? ऑप्शन नंबर ए अटल टनल, ऑप्शन नंबर बी जवाहर सुरंग, ऑप्शन नंबर सी मलीगुड़ा सुरंग, ऑप्शन नंबर डी कामशेट सुरंग। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अटल टनल। भारत की सबसे लंबी सुरंग अटल टनल है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यह सुरंग रोहतांग दर्रे के नीचे बनी हुई है और इसकी लंबाई लगभग 9.2 किलोमीटर है। इसका उद्घाटन 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। अटल टनल का नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के सम्मान में रखा गया। यह सुरंग मनाली को
लाहौल स्पीति घाटी से पूरे वर्ष जोड़कर रखती है, जो पहले सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण कट जाती थी। यह रणनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है और पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रश्न नंबर 10, भारत की सबसे ऊंची मूर्ति है। ऑप्शन नंबर ए हरमिंदर साहिब, ऑप्शन नंबर बी हम्पी, ऑप्शन नंबर सी स्टैचू ऑफ यूनिटी, ऑप्शन नंबर डी गोतेश्वर। दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी स्टैचू ऑफ यूनिटी। भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी है, जो गुजरात राज्य के नर्मदा जिले में स्थित है। यह मूर्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल की है, जो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर यानी कि 597 फीट है, जिससे यह दुनिया की भी सबसे ऊंची मूर्ति है। इसका अनावरण 31 अक्टूबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। यह मूर्ति सरदार सरोवर बांध के पास स्थित है और एक प्रमुख पर्यटक स्थल बन चुकी है। स्टैचू ऑफ यूनिटी राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है और भारत के गौरवशाली इतिहास को दर्शाती है। तो दोस्तों ये था इस सीरीज का पार्ट 1 और वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।